हाँ ना जी। माँ नाश्ते में क्या लेंगी? जी दीदी, दूध लाई और केला दे रही हूँ। शादी के बाद इतने साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन माँ को इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए कभी भी नहीं देखा मैंने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, उस दिन वहां पर पानी किसने गिराया था? जी। एक बात बोलूं मैं दीदी, वहां जब मैंने देखा था तो कोई पानी नहीं गिरा था। हो सकता है माँ ऐसे ही फिसल गई हो। अब तू जल्दी से नाश्ता लेकर जा, माँ के लिए देर हो रही है। वैसे आना, तुम मामी माँ के दिन रात ऐसे सेवा कर ही रही हो, लेकिन तुम साथ रह के ना उन्हें पटा लो, तुम्हारा काम भी बन जाएगा और क्या। मैं उनकी देखभाल उन्हें पटाने के लिए नहीं कर रही हूँ दीदी, उनकी तबीयत खराब है इसलिए कर रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊँ। क्या तो सच में चली जाएगी आना? आना, देवर जी का चेहरा देखा है तूने? कैसे उतरा रहता है, दिन रात तेरे लिए परेशान रहते हैं। फिर से माँ कोई नया फरमान जारी ना कर दे। वो तो बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से तू सेवा कर रही है, माँ तुझे मायके जाने से रोक लेगी। लेकिन मैं खुद नहीं रुकना चाहती हूँ दीदी। जिंदगी भर किसी और के एहसानों तले दबकर मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन आना, अब तो एक बार शादी हो गई है ना, तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा, हम भी सहते हैं। हम तो ऐसे ही जीते आ रहे हैं ना, देखना धीरे धीरे छोटी छोटी बातें ये सब सह लोगी तुम। हर कोई अलग होता है दीदी, शायद इस तरह जिंदगी जीना मुझे रास नहीं है। जल्दी से पाही सुखाकर जोड़ा बांध देती हूँ, किसी भी वक्त आ सकती है ये लड़की। आना, तेरे मायके की हालत हमसे बेहतर तू जानती है। अपना नहीं, अपनी माँ के बारे में सोच। अगर तू इस तरह से घर छोड़कर चली गई तो क्या होगा उनका? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दीदी, माँ बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। बस बस चुप कर जा, आप कुछ भी बोलती रहती है उल्टा सीधा। दे सब्जी। जो हो गया चुप ही तो हूँ दीदी, और कुछ देर में चुपचाप ये घर छोड़कर चली भी जाऊंगी। फिर जब नई दुल्हन आएगी ना, तब आप लोग उसके साथ अच्छे से गृहस्थी संभालिएगा। नई दुल्हन मतलब? क्यों, आपके देवर जी दोबारा शादी नहीं करेंगे क्या? और फिर माँ ने ये बात तो बहुत पहले ही कह दी थी, बिना डिवोर्स के शादी कैसे हो सकती है? देखा ना, ये सब ना इतना आसान नहीं होता है। सोना दीदी, आजकल डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब अगर दोनों की रजामंदी से डिवोर्स हो ना, तो एक ही दिन में सारी कागजी कार्रवाई हो जाती है। ये कैसी बातें कर रही है आना? 7 जन्मों का रिश्ता होता है शादी, ये छोटी छोटी बातों पर टूट नहीं जाता। एक बात और, देवर जी तुझे कभी भी तलाक नहीं देंगे। दे देंगे दीदी, और कर भी क्या सकता है वो। अरे हाँ ना, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भैया ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। वो वैसे इंसान नहीं है, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और पता है, अर्जुन भैया ना तुम्हारे जैसे एकदम सख्त नहीं है, उनका दिल बहुत ही नाजुक है, समझो। अब मैं माँ को नाश्ता देकर आती हूँ, देर हो रही है। आती हूँ। मुझे ना इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। लगता है इन दोनों को पास लाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। ओ माँ, कितना सुकून मिला ना कर, शांति शांति। हे भगवान, ये लड़की अभी तक इधर आई नहीं है, बस थोड़ी देर और साथ दे दे। हे माँ, वरना आते ही ढेरों सवाल पूछने शुरू कर देगी। हाँ? आप खड़ी कैसी हुई, फिर आप बाथरूम तक कैसे गई, फिर आपने नहा कैसे लिया, साड़ी कैसे पहन ली। ये माँ पता नहीं क्या क्या पूछेगी। ये बहुत
बहुत ही बड़बोली है ये लड़की, कुछ नहीं हो सकता इसका। मैं एक काम करती हूँ, तैयार होकर रजाई के अंदर घुस के सो जाती हूँ, उसको पास ही नहीं आने दूंगी। मालिश वालिश की तो बात ही नहीं होती। हाँ चलो लेट जाती हूँ। माँ, माँ आप खड़ी हैं? उमा, वो बाथरूम जाना था तो जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर ना बाथरूम तक गई थी। अब तुम थी नहीं तो क्या करती। माँ तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, आप ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो गई? बेल भी थी ना आपके पास, कम से कम उसे ही बजा देती आप। अरे कोई नहीं, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। आपको बिठा देती। माँ आपका बदन ऐसे यूं ठंडा क्यों है? नहीं देना है तुम्हारे इस सवाल का जवाब, नहीं दूंगी। माँ क्या है? आप नहा कर आई हैं। क्यों क्यों बताऊं तुझे? बोला ना नहीं बताऊंगी। पर तू होती कौन है मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाली? हाँ समझ गई। क्या समझ गई? ए, ऐसे हंस क्यों रही है मन मन? कुछ नहीं माँ, वो अब नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है। ओ माँ, अरे ये ए माँ। माँ माँ क्या है रे? वो आपकी दाहिनी तरफ की कमर में चोट लगी थी ना, बाईं तरफ नहीं। तुझे क्या पता कि मेरे कौन से बदन में कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, कौन से डॉक्टर किए तूने? माँ पिछले दिन ही तो अब हम ये कंफ्यूजन था कि दाई तरफ चोट लगी कि बाई तरफ, फिर याद है क्लियर हुआ था कि दाई तरफ की चोट लगी है। ठीक है ये सब छोड़िए माँ, आप बैठिए, मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दिया है ना, अब जाओ, चली जाओ। चली जाओ? मुझे तो आपके पास ही रुकना है माँ। अरे बोला ना रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तूने? एक बात नहीं मानती हो तुम, पता है कितनी ढीठ हो गई हो। चली जा यहाँ से। हाँ माँ, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, मान लिया मैंने। माँ अगर अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो मेरा मतलब है अब आप चल फिर पा रही हैं तो। हाँ तो मैं चल फिर पा रही हूँ तो फिर कल। हाँ, इसका मतलब तू कल ही मायके जाना चाहती है? हाँ, इसी महीने मायके जाकर तू मेरे बेटे का अमंगल करेगी, यही चाहती है ना तू? मेरे यहाँ रहने से भी तो अमंगल हो ही रहा है ना माँ। और आप देखिएगा मेरे चले जाने से ना आपके बेटे का भाग्य दोबारा खुल जाएगा। इतनी बातें करने की ना जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाए हैं, तो तुम तभी जाओगी जब हम लोग चाहेंगे। आप मुझे क्यों रोक रही है माँ? अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए। अब बोल, हाँ, तुझ पर तरस खाकर कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, रुकना चाहती है। माँ आप बैठेंगी या वापस लेट जाएंगी तो मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। मैं लेट जाती हूँ। ठीक है, आइए आराम से। गिरा दिया रे, अब सीधा करेगी? ये लड़की अब तक तो समझ ही गई होगी कि मैंने इसे रोकने के लिए ही इतना ड्रामा किया है। अब अगर ये बात सबको इसने बता दी तो